So this is question number 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन। तो ये इनवर्स फंक्शन आपको दिया है। सो फंक्शन इज अ साइन इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडिंग बाय √41। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए कि साइन ऑफ a प्लस माइनस b व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड कॉस ऑफ a प्लस माइनस b व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आई विल टेल यू व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, सो स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं कि आई एम जस्ट सेपरेटिंग दिस डिनोमिनेटर टू दिस फर्स्ट टर्म एंड टू दिस सेकंड टर्म। सो आई कैन राइट दिस वैल्यू एज अ 4 अपॉन रूट 41 into sin x plus 5 upon root 41 into cos x। ठीक है, तो क्योंकि आउटर फंक्शन अभी साइन इनवर्स है तो ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू दिया है इट इज द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन। ये पूरा जो आपको साइन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि you have to know this two formulas that sin of a plus minus b। तो sin of a plus minus b क्या होता है? sin a into cos b plus minus cos a into sin b। ठीक है, so it is the expansion of sin of a plus minus b। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी जो है प्लस माइनस ही रहता है साइन में। ठीक है, सो यही तरीके से जो है फॉर्मुलेट आपको करना है। सो यहाँ पे साइन फंक्शन है यानी ये जो फंक्शन बना इट इज माय कॉस फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सपोज दिस इज कॉस अल्फा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है कॉस है यानी ये बनेगा साइन वैल्यू, तो ये बनेगा साइन अल्फा का वैल्यू। ठीक है, तो कैसे बनता है देखते हैं। क्या करना है कि दिस वैल्यू कंसिडर एज अ कॉस अल्फा। सो पुट 4 बाय रूट 41 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा? तो साइन अल्फा क्या बनेगा कि साइन अल्फा बनेगा 5 अपॉन रूट 41। ठीक है, तो क्यों बनेगा साइन अल्फा 5 अपॉन रूट 41? क्योंकि आप जब ये आइडेंटिटी अप्लाई करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो देखो ये वैल्यू के लिए टैली होता है क्या? सो साइन स्क्वायर अल्फा यानी क्या होता है 5 अपॉन रूट 41 स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अल्फा यानी क्या होता है कि 4 अपॉन रूट 41 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई 5 स्क्वायर होता है 25, रूट 41 स्क्वायर बनेगा 41, 4 स्क्वायर बनेगा 16, रूट 41 स्क्वायर बनेगा 41। ओके, सो 25 प्लस 16 यानी 41 डिवाइडिंग बाय 41 यू विल फाइनली गेट द आंसर 1। ठीक है, यानी कॉस अल्फा का वैल्यू अगर मैंने 4 अपॉन रूट 41 लिया तो साइन अल्फा का वैल्यू डेफिनेटली क्या बनेगा 5 अपॉन रूट 41 बिकॉज दिस टू वैल्यू सैटिस्फाई दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर एक ट्रायंगल के लिए अप्लाई होते हैं देन इट विल सैटिस्फाई दिस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, सो पुट 4 अपॉन रूट 41 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। देयरफॉर क्या होगा कि 5 अपॉन रूट 41 दिस वैल्यू एज अ साइन अल्फा एंड क्यों होगा क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दिस वैल्यू इज 1 फॉर दिस टू वैल्यू। ठीक है, सो अभी क्या करना है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ। ठीक है, इनर फंक्शन साइन आना चाहिए एंड साइन का एक्सपांशन होता है। साइन ऑफ a प्लस माइनस b का एक्सपांशन होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस माइनस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू साइन a, साइन इज दिस साइन x या ठीक है साइन x एंड दिस वैल्यू इज कॉस। ठीक है, सो 4 upon 41 means I consider here cos alpha, then plus sign is here, okay, then cos x and this value as a sin alpha. So sin into cos, cos into sin, sin into cos, cos into sin. So this is the expansion of sin. Okay. So y is equal to sin inverse of this whole is the expansion of sin and here a is x
middle sign is plus, b means alpha. Okay, so this is solution of your question. Now this sin inverse and sin get cancel, and finally I will get y is equal to x plus alpha. So now I can differentiate. So y is equal to x plus alpha, तो यहाँ से differentiate करो with respect to x. So dy by dx is equal to y derivative with respect to x is dy by dx. x derivative आता है 1 and alpha is a constant value, ठीक है. So alpha is a constant value है, तो इसका derivative आएगा 0. So finally you will get answer dy by dx is equal to 1. y अल्फा इज ए कांस्टेंट वैल्यू. आप कहीं से भी जो है अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो. सपोज यहाँ से अगर आपने अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया, सो अल्फा वैल्यू इज अ cos इनवर्स ऑफ 4/√41. सो दिस वैल्यू इज कंप्लीटली कांस्टेंट वैल्यू, सो इसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज 0 आएगा. ठीक है. So this is question number 8 and question number 2 from the question number 8. ठीक है. तो ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है जो पहले इसमें अपन ने लिया है. तो इसमें भी क्या करना है कि cos इनवर्स, जस्ट सेपरेट दिस डिनोमिनेटर. सो आई कैन राइट दिस डिनोमिनेटर एज अ 3/5 cos 3x minus 4/5 sin 3x. ठीक है. सो अभी जो है आउटर फंक्शन क्योंकि cos इनवर्स है तो इनर फंक्शन आना चाहिए cos. ठीक है. तो cos का आप एक्सपांशन देखो कि cos a माइनस b, इसका एक्सपांशन आता है cos a इंटू cos b माइनस प्लस sin a इंटू sin b. ठीक है. तो cos a माइनस b एक्सपांशन cos a इंटू cos b माइनस प्लस sin a इंटू sin b. अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे बनता है माइनस एंड प्लस. ठीक है. यानी ये cos, तो ये बनेगा cos a का वैल्यू या cos अल्फा का वैल्यू. ठीक है. सो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है कि पुट दिस वैल्यू कंसिडर एज अ cos अल्फा. cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5. ठीक है. तो यहाँ पे जो है sin अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 4/5. यहाँ पे भी वही रीजन है कि ये जो दोनों वैल्यू है इट विल सेटिस्फाई द आइडेंटिटी sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. तो ठीक है, आप ये टैली करके देख लो कि 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज 25 डिवाइडिंग बाय 5 स्क्वायर 25. सो 25 डिवाइडिंग बाय 25 इट इज अगेन 1. ठीक है. तो आप इसको टैली करके देख लेना कि वेदर दिस टू वैल्यू सेटिस्फाई दिस आइडेंटिटी और नॉट. ठीक है. So y is equal to cos inverse of this 3/5. 3/5 I consider here cos alpha, cos 3x minus 4/5 I consider here sin alpha, sin 3x. ठीक है. So y is equal to cos inverse of. ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे cos sin it is the expansion of cos ऑफ अल्फा. अगर यहाँ पे माइनस है तो ये फॉर्मूले में आता है यहाँ पे प्लस. ठीक है. तो यहाँ पे बनेगा प्लस अल्फा प्लस बी का वैल्यू यानी है यहाँ पे 3x. ठीक है. फिर से आप एक बार वो cos वाला फॉर्मूला लिख के देख लेना तो वहां से पता चलेगा कि ये कैसे आया है. ठीक है. सो y इज इक्वल टू दिस cos इनवर्स एंड cos गेट कैंसिल. सो अल्फा प्लस 3x और यहाँ से आप डिफरेंशिएट करो. सो dy बाय dx इज इक्वल टू अल्फा डेरिवेटिव इज 0 and x derivative is 1, so 3. So finally जो है यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा dy by dx is equal to 3. So this is the solution for the second question. So next question is a cosec inverse square bracket 10 dividing by 6 into sin of 2 power x minus 8 into cos of 2 power x. ठीक है. तो जो अपने पास फॉर्मूले है दैट आर ओनली फॉर द साइन एंड कॉस. ठीक है. तो ये जो कोसेक इनवर्स है इसको जो है यू कैन कन्वर्ट इनटू द साइन इनवर्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला दैट कोसेक इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/थीटा. ठीक है. तो क्या करने वाली हूं मैं कि आई एम जस्ट कन्वर्टिंग दिस कोसेक इनवर्स इनटू द साइन इनवर्स.
So I can write this value as y is equal to sine inverse of 6 into sine 2 power x minus 8 into cos 2 power x डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो जैसे ही ये आप कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, दिस इनर वैल्यू गेट इनवर्स, यानी न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर, ठीक है। इसके बाद में वही स्टेप फॉलो करना है जो पहले दो क्वेश्चन में अपन ने फॉलो किया है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6/10 इंटू साइन 2 पावर x माइनस 8/10 इंटू cos ऑफ 2 पावर x, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे आउटर फंक्शन साइन इनवर्स है तो इनर फंक्शन आएगा साइन, ठीक है। And again I am reminding you that formula that sine a plus minus b, its expansion is sine a into cos b plus minus cos a into sin b, ठीक है। तो this is sine function, so I have to consider this as a cos function, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये बनेगा cos अल्फा सपोज, ठीक है। एंड यहाँ पे cos है तो ये वैल्यू बन जाएगा, ये बनेगा sin अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है कि पुट cos अल्फा इज इक्वल टू 6/10, ठीक है। एंड सो देयरफॉर क्या बनेगा कि साइन अल्फा का जो वैल्यू है वो बनेगा 8/10। तो यहाँ पे एक टैली करके देख लेते हैं अपन वेदर दिस फॉलो दिस आइडेंटिटी और नॉट। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा यानी क्या होगा कि 8/10 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कितना बनेगा 6/10 स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करो तो 8 स्क्वायर बनेगा 64/100, यहाँ पे बनेगा 36/100, ठीक है। तो कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा 100 एंड 64 प्लस 36 यानी इट इज ऑल्सो 100, सो 100/100 यानी बनेगा ये 1, ठीक है। सो अगर आप cos अल्फा का वैल्यू 6/10 लेते हो देन sin अल्फा वैल्यू विल 8/10, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या बनेगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस इज cos अल्फा इनटू साइन 2/x माइनस दिस इज साइन अल्फा इनटू cos ऑफ 2 पावर x, ओके। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ साइन इनटू cos, cos इनटू साइन, सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ साइन इंटू कॉस, ठीक है। तो साइन के लिए जो एंगल है दैट इज 2x एंड अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस ही लेना है, एंड कॉस के लिए जो वैल्यू है दैट इज अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि साइन इनवर्स एंड साइन गेट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 पावर x माइनस अल्फा। तो ये आपको फाइनली इक्वेशन मिल गया है। यहाँ से जो है डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू 2 पावर x माइनस अल्फा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx इज इक्वल टू 2 पावर x का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है 2 पावर x इंटू log 2, नॉट सेल्फ 2 पावर x इंटू log 2, एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो डेरिवेटिव 0 आएगा। सो फाइनल डेरिवेटिव इज 2 पावर x इंटू log 2।